शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। किम मैंशन फूलों से भरा हुआ था, पर तयोंग के दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। जिनको पहले जैसा नहीं रहा। मैसेजेस लेट, कॉल्स शॉर्ट, टच फॉर्मल। वेडिंग प्लानर के ऑफिस में इस इस थीम परफेक्ट है, तयोंग ने सॉफ्टली कहा। जुंकुक ने सिर्फ सर हिलाया। जो तुम्हें ठीक लगे। तयोंग ने उसकी तरफ देखा। तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? जुंकुक ने फाइल्स बंद की। मैं बिजी हूँ। वो झूठ फिर से। कार अब वापस जाते हुए कार में तयोंग ने हिम्मत करके पूछा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? जुंकुक ने ब्रेक पर पैर दबाया। गाड़ी रुक गई। ये शादी इमोशनल डिसीजन नहीं होनी चाहिए, जुंकुक ने ठंडी आवाज में कहा। तुम ओवर थिंक कर रहे हो तयोंग। तयोंग का दिल डूब गया। ओह, बस इतना ही कह पाया। शाम में किम मैंशन गार्डन में तयोंग अकेले बैठा था। रिंग के साथ खेल रहा था। बोगुन की बात याद आई। खुश रहना। शायद मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसने खुद से कहा। जुंकुक की तरफ। जुंकुक जिम में पंचिंग बैग मार रहा था, हर पंच के साथ एक नाम। किम, बदला, शादी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। तयोंग, तुम ठीक हो? जुंकुक ने रिप्लाई नहीं किया। पहली बार उसने तयोंग को इग्नोर किया। लेट नाइट तयोंग के रूम में तयोंग बेड पर लेटा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने कहा था तुम हो, उसने धीरे से कहा। फिर ये दूरी क्यों? उसने फोन हाथ में लिया, फिर साइड पर रख दिया। वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जुंकुक के अपार्टमेंट में जुंकुक ने फोन देखा, अनरीड मैसेजेस। उसने आंखें बंद कर ली। मैं जितना दूर रहूंगा, उसने खुद से कहा, उतना ही आसान होगा। पर सच ये था, हर दूरी उसे और ज्यादा चुभ रही थी। और तयोंग वो बिना जाने पहली बार अकेला महसूस कर रहा था इस रिश्ते में। वेडिंग डे, किम मैंशन हॉल। फूल, झूमर और लाइट सॉफ्ट थी, पर तयोंग एक दिल में एक अजीब सी गम की लहर थी। सब लोग स्माइल कर रहे थे, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। जुंकुक ब्लैक सूट में खड़ा था, परफेक्ट पोस्चर, कोल्ड एक्सप्रेशन। उसके लिए यह सिर्फ एक स्टेप था, बदला का एक और फेज। पास्टर ने कहा, दो लोग अब एक हो रहे हैं। तयोंग ने हाथ आगे बढ़ाया। जुंकुक ने उसका हाथ पकड़ा। His fingers cold yet firm. मैं, तयोंग ने कहा अपने दिल से। जुंकुक ने उसकी आंखों में देखा। एक्सप्रेशंस अनरीडेबल थे। तयोंग का हाथ स्किप हुआ। मैं जुंकुक के साथ रहने का वादा करता हूँ, तयोंग ने सॉफ्टली बोला। एक पल के लिए उसे लगा सब सही है। जुंकुक ने सिर्फ फॉर्मल टोन में कहा, मैं भी वादा करता हूँ। उसकी आवाज में कोई वार्मथ नहीं थी, कोई एहसास नहीं था। तयोंग की आंखों में आंसू आ गए। ये कोल्ड अनरीडेबल वॉइस उसके लिए शॉक थे। रिसेप्शन हॉल में लोग क्लैप्स कर रहे थे, फोटोज क्लिक्स हो रही थी। तयोंग के हाथ में रिंग चमक रही थी, पर उसके दिल में एक खाली जगह थी। जुंकुक साइड में खड़ा था, किसकी नजर उस पर भी नहीं थी। उसकी आंखें सिर्फ तयोंग पर फोकस्ड थी, पर नफरत और ऑब्सेशन का मिक्स में। टेरेस पे तयोंग अकेले आया, रिंग के साथ खेल रहा था। जुंकुक पीछे खड़ा था। तुम ठीक हो? उसने पूछा, टोन सॉफ्ट पर इमोशंस कंट्रोल। मैं बस थोड़ा ओवरवेल्म्ड हूँ, तयोंग ने कहा। सब कुछ इतनी जल्दी और मैं। जुंकुक ने सिर्फ हाथ रखा। तुम सेफ हो, मैं हूं ना। तयोंग ने हाथ पकड़ा, पर फिर भी उसके दिल में डाउट था। रात में जुंकुक के अपार्टमेंट में जुंकुक मिरर के सामने खड़ा था। यह सिर्फ एक स्टेप था, उसने खुद से कहा। शादी कंप्लीट, अब गेम और तेज होगा। पर डीप इनसाइड एक चिंगारी जल रही थी, तयोंग का इनोसेंट ट्रस्ट की चिंगारी।
उसको तोड़ने का प्लान था, पर एक हिस्सा खुद को रोक रहा था। और तेयोंग वो ऑफिशियली जुंगकुक का था, पर अभी भी उसकी इनोसेंस का बोझ उसके शोल्डर्स पर था। शादी के कुछ दिन बाद किम मैंशन तेहरान अब ऑफिशियली जुंगकुक का था, पर उसके दिल में कंफ्यूजन और छुपी हुई टेंशन थी। जुंगकुक अब भी पोलाइट और चार्मिंग था, लेकिन उसकी आंखों में वो पहले वाले एहसास नहीं थे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पर तेहरान कॉफी पी रहा था। तुमने कल ऑफिस लेट क्यों आया? कैजुअली पूछा। जुंगकुक ने ठंडी आवाज में कहा, काम था, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तेहरान की हार्ट बीट बढ़ गई। उसकी आंखों में शौक और हर्ट दोनों दिखाई दे रहे थे। तुम उसने शब्द पूरे नहीं किए। जुंगकुक ने सिर्फ एक स्माइल दिया, जैसे सब नॉर्मल हो। आफ्टरनून में प्राइवेट मीटिंग रूम। तेहरान ने प्रोजेक्ट के नोट्स देखे। जुंगकुक दूर से ऑब्जर्व कर रहा था। तुम्हें ये समझ आएगा? तेहरान ने सॉफ्टली पूछा। मैं ट्राई कर रहा हूँ। जुंगकुक ने पास आते हुए एक हैंड आउट दिया। तेहरान की आंखों में ट्रस्ट अभी भी था। तुम हेल्प कर रहे हो? उसने धीरे से कहा। मैं रिलाई कर सकता हूँ तुम पर? जुंगकुक के लिप्स पर छुपी मुस्कान थी। ये सब प्लान का पार्ट था। इवनिंग में मैंशन गार्डन। तेयोंग फ्लावर्स को पानी डाल रहा था। जुंगकुक पीछे आया। तुम थक गए हो? उसने पूछा। थोड़ा, तेयोंग ने बोला, पर फिर मुस्कुराया। जुंगकुक ने हाथ रखा। मैं हूं ना, तुम्हारा ध्यान रख लूंगा। तेयोंग ने आंखें बंद की। मासूम भरोसा जो जुंगकुक के लिए खेल का सबसे बड़ा टूल था। रात को जुंगकुक से बात करते हुए अपार्टमेंट में जुंगकुक विंडो के पास खड़ा था। ये लड़का बिल्कुल मासूम है, उसने खुद से कहा, और मैं उसे तोड़ने वाला हूँ। पर एक और फीलिंग भी थी, एक अजीब सी क्यूरियोसिटी, एक फॉरबिडन अट्रैक्शन। ये मासूम भरोसा उसका प्लान को और डेंजरस बना रहा था। पहला इमोशनल टेस्ट। किम मैंशन, लेट इवनिंग। जुंगकुक ने प्लान रेडी कर लिया था। तेयोंग का टेस्ट करना था, पहली बार इमोशनली पुश करना। डिनर टाइम पर तेयोंग खामोशी से खा रहा था। जुंगकुक बैठा था, एक्सप्रेशंस कोल्ड, आईज शार्प। तेयोंग, जुंगकुक ने कैजुअली शुरू किया, क्या तुम सच में मेरी इंटेंशन समझ पा रहे हो? तेयोंग कंफ्यूज हो गया। इंटेंशंस? हाँ, जुंगकुक ने थोड़ा सा सामने होकर कहा, क्योंकि मैं, और वहाँ वो सडनली रुक गया ताकि तेयोंग का क्यूरियोसिटी और एंजाइटी बढ़े। तेयोंग का हार्ट बीट तेज हो गई। क्या मतलब? उसने पूछा। बस तुम्हें सब ट्रस्ट करना जरूरी है, जुंगकुक ने कामली कहा, वरना सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तेयोंग ने खामोशी से सर हिलाया। और अननोइंगली जुंगकुक का टेस्ट सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। खाने के बाद गार्डन वॉक करते हुए जुंगकुक और तेयोंग टेरेस पर थे। तुम सेफ फील करते हो? जुंगकुक ने सॉफ्टली पूछा। तेयोंग ने हेजिटेंट टोन में बोला, मोस्टली। जुंगकुक ने पॉज लिया। मोस्टली मतलब? तेयोंग ने हल्के से कहा, बस थोड़ा अनसर्टेनिटी फील होता है। जुंगकुक के अंदर स्माइल छुपी थी। ये एग्जैक्टली वही था जो वो चाह रहा था। तेयोंग का सबटल इमोशनल वल्नरेबिलिटी रिवील हो गया। रात में जुंगकुक, पहले टेस्ट सक्सेसफुल। उसने खुद से कहा, अब ऑब्सेशन और कंट्रोल नेक्स्ट लेवल पर है। दिल में एक्साइटमेंट और डेंजर का कॉम्बिनेशन। तेयोंग का इनोसेंट ट्रस्ट जुंगकुक के लिए सबसे एडिक्टिव चीज बन चुका था। किम मैंशन, दोपहर का वक्त था। तेयोंग ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा था और बोगम एक फाइल के साथ आया। तुमने कल की फाइल फाइनलाइज कर ली प्रोजेक्ट की? बोगम ने कैजुअली पूछा। तेयोंग ने हाथ उठाया। हाँ, अभी। जुंगकुक दूर से देख रहा था। आंखों में टेंशन और पॉजिटिवनेस साफ जाहिर हो रही थी।
अपने दिमाग में बन रहा था तयोंग को स्लोली आइसोलेट करने का। जुंगकुक आगे आया। तयोंग, तुम्हें बोगुम के साथ इतना काम नहीं करना चाहिए, उसने कैजुअली बोला। तयोंग अपनी आंखें ब्लिंक कर कर जुंगकुक से पूछा, क्यों? मैं बस चिंता करता हूँ, जुंगकुक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तयोंग ने सोचा, मे बी जुंगकुक सही है। बोगुम को सब्टल पुश अवे कर दिया गया। जुंगकुक का कंट्रोल गेम शुरू हो गया। इवनिंग में मैंशन टेरेस पर तयोंग फ्लावर्स देख रहा था बड़ी ही खामोशी से। जुंगकुक पीछे से आया। तुम थोड़े टायर्ड लग रहे हो तयोंग। तयोंग ने आंखें उठाई। हाँ, बस थोड़ा हेक्टिक डे था। जुंगकुक ने हाथ पकड़ा। मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगा। तयोंग मुस्कुराया। अभी तक अनअवेयर वो इमोशनली लीन कर रहा था जुंगकुक पर। रात में तयोंग के रूम में तयोंग डायरी खोल रहा था। बुगुम के साथ टाइम अच्छा था, पर जुंगकुक सही है, शायद मैं बस ज्यादा सोच रहा हूँ, उसने लिखा अपनी डायरी में। और अननोइंगली जुंगकुक का सब्टल आइसोलेशन सक्सेसफुल हो रहा था। जुंगकुक की तरफ जुंगकुक विंडो के पास खड़ा था, हर एक मूव परफेक्ट। उसने खुद से कहा, अब वो इमोशनली डिपेंडेंट है और ऑब्सेशन का लेवल और बढ़ेगा। और एक मासूम लड़का जिसका ट्रस्ट तोड़ने के लिए वो प्लान बना चुका था, अब खुद अपने हाथ में था। किम मैंशन। दोपहर का समय था। तयोंग ऑफिस की बालकनी पर खड़ा था, शहर की लाइट से बीच अपने ख्यालों में गुम। बुगुम का मैसेज आया, लंच, लॉन्ग टाइम सिंस वी कॉट अप। तयोंग ने सोचा। उसके दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग चल रही थी। जुंगकुक ने पहले से ही उसे इग्नोर करने के लिए कहा, फ्रेंड्स पर ज्यादा रिलाई मत करो। ये लाइन उसके दिमाग में आ रही थी। कुछ देर बाद जुंगकुक ऑफिस में एंटर हुआ। तयोंग, तुम्हें अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, उसने कामली कहा। तयोंग ने स्लाइटली पॉज लिया, फिर कहा, डिस्ट्रैक्शंस? क्या मतलब तुम्हारा? फ्रेंड्स, अननेसेसरी इंटरैक्शंस, बस टाइम का वेस्ट होता है, जुंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा। तयोंग ने सबटल डाउट फील किया। क्या वो मुझे कंट्रोल कर रहा है? तयोंग अपनी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद तयोंग अपने रूम में तयोंग बेड पर लेटा हुआ डायरी खोल रहा था। कुछ तो अजीब है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। जुंगकुक का हर बार मुझे रोकना, हर चीज में, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, उससे मत बात करो, पर फिर भी उसके साथ कंफर्ट फील होता है। तयोंग अपनी डायरी में ये सब कुछ लिख रहा था। वो डाउट और ट्रस्ट के बीच फंस गया। दोनों ही इमोशंस उसके दिल में फाइट कर रहे थे। जुंगकुक की तरफ जुंगकुक अपने दिल में सोच रहा था, शक अच्छा है, ये शक सिर्फ ऑब्सेशन की ओर डीप करेगा। मासूम लड़का अपने आप मुझ पर रिलाई करेगा और मैं सब कंट्रोल कर लूंगा जैसे मैंने सोचा है। जुंगकुक अपने ख्यालों में गुम, तयोंग अपने ख्यालों में गुम। कुछ दिन ऐसे बीत गए। किम मैंशन में एक दिन इवनिंग तयोंग गार्डन में अकेले था। दिल में चुपी सी टेंशन और शक के साथ जुंगकुक पीछे आया और फिर सॉफ्टली पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? तयोंग ने कहा, बस कुछ अजीब सा लग रहा है, तुम कभी ओवरली कंट्रोलिंग लगते हो मुझे। जुंगकुक एक सेकंड पॉज लिया, फिर कैजुअली स्माइल करते हुए कहा, कंट्रोलिंग? और मैं बस तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल करता हूँ तयोंग। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तयोंग ने आंखें उठाई। पर लगता है कभी कभी सब डिसीजन तुम ले रहे हो मेरी तरफ से। जुंगकुक ने हाथ हल्का सा उसके शोल्डर पर रखा और सॉफ्टली कहा, तुम इतना डाउट मत करो, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। तयोंग ने सोचा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। तयोंग ने साइलेंटली कहा, ठीक है, मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ जुंगकुक, माफ़ करना मेरी इसी सोच के लिए। जुंगकुक के लिए ये सबसे परफेक्ट मोमेंट था। डाउट को सप्रेस कर दिया और इमोशनल डिपेंडेंस को और गहरा कर दिया। अपार्टमेंट की विंडो से जुंगकुक ने मैंशन देखा। उसने खुद से कहा,
ये सब सही हो रहा है, अब बस मुझे जल्द से जल्द नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है। और डीप इनसाइड वो मासूम लड़का जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा था, अब जुंकुक के लिए सबसे एडिक्टिव चीज बन गया था। कुछ दिन बाद किम मैंशन, प्राइवेट ईस्ट विंग में। रूम बड़ा था, महंगा, रॉयल और फिर भी बंद। तयोंग खिड़की के पास खड़ा था, कर्टन हटाकर बाहर देखते हुए। नीचे गार्डन था, ग्रीन, ओपन, जिंदा। पर खिड़की का हैंडल घुमाने से मना कर रहा था। लॉक था। उसका हाथ धीरे से कांप गया। ये उसने एक बार फिर ट्राई किया। नहीं खुल रहा, ये नहीं खुल रहा। ये परेशान हो गया। तयोंग ने पीछे मुड़कर डोर की तरफ देखा। डोर भी लॉक था बाहर से। उसकी सांसें तेज हो गई। जुंगकुक, आवाज हल्की थी पर उसमें फियर छुपा हुआ था। कोई जवाब नहीं आया बाहर से। कुछ देर बाद लॉक की आवाज आई। डोर खुला और जुंगकुक अंदर आया। ब्लैक शर्ट, स्लीव्स फोल्डेड, खामोश चेहरा, जैसे कुछ भी गलत ना हो। तुम यहाँ हो? तयोंग ने थोड़ा रिलीफ के साथ कहा। डोर बंद था और खिड़की भी। जुंगकुक ने खामोशी से बैग साइड में रखा। मैं जानता हूँ। तयोंग वहीं फ्रोज हो गया। तुम जानते हो? उसकी आंखों में कंफ्यूजन और डर दोनों थे। तो फिर अनलॉक क्यों नहीं किया? जुंगकुक उसके करीब आया, बहुत करीब। तय, उसने सॉफ्ट टोन में कहा। तुम बाहर जाने की बात कर रहे थे ना? तयोंग का दिल जोर से धड़का। मैं सिर्फ थोड़ा स्पेस चाह रहा था। वो पीछे हटा। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मुझे छोड़ कर चले जाओ। जुंकुक की आवाज़ लो हो गई, डेंजरसली काम। योंग ने एक बार फिर खिड़की की तरफ देखा, फिर जुंकुक की तरफ। तुमने मुझे बंद किया है जुंकुक। खामोशी छा गई सारे कमरे में। जुंकुक ने फाइनली कहा, बंद नहीं किया, सिक्योर किया है तयोंग। तयोंग के चेहरा पीला पड़ गया। सिक्योर? उसकी आवाज़ टूट गई। तुम इसे सिक्योरिटी कह रहे हो? जुंकुक ने उसका हाथ पकड़ा। ग्रिप जेंटल थी पर एस्केप इम्पॉसिबल थी तयोंग के लिए। दुनिया तुम्हें मुझसे छीन लेगी तय, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जुंकुक ने बड़ी ही सख्त लहजे में कहा। तयोंग ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये शादी है या जेल? जुंकुक की आंखों में एक सेकंड के लिए कुछ डार्क फ्लैश हुआ। ये मेरा तरीका है तुम्हें जिंदा रखने का, जुंकुक ने कहा। तयोंग की आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज नहीं निकली, बस आंसू बह रहे थे। तुम मुझे प्यार के नाम पर कैद कर रहे हो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम जानते हो ना ये गलत है। जुंकुक ने उसके फोरहेड टच किया। गलत और सही मेरे लिए तब मर गए थे जब मेरी फैमिली मरी थी। तयोंग ने आंखें खोलकर उसे देखा। मरी? क्या मतलब जुंकुक? जुंकुक ने खुद को रोक लिया। बहुत कुछ कहना चाह रहा था पर अधूरा ही छोड़ दिया। तुम सेफ हो, बस इतना याद रखो। जुंकुक ने ये कहकर वापस चला गया। तयोंग को कुछ समझ नहीं आया। जुंकुक क्या कहना चाहता था? उसकी फैमिली और कैसे मरी, ये सारी बातें अधूरे रह गई। बस वो रूम में अकेला खड़ा रह गया। उसके होंठ से बस एक ही चीज निकली, मुझे किसी का बदला नहीं बनना था। रात के समय रूम की लाइट डिम थी। क्लॉक की टिकिंग अनयूजुअली लाउड लग रही थी। तयांग बेड के एज पर बैठा था, सीधा स्टिफ, जैसे अगर हिला तो टूट जाएगा। डोर के बाहर फुटस्टेप्स आई। क्लिक। जुंकुक अंदर आया, हाथ में ट्रे, खाना, पानी और मेडिसिन्स थी। रूटीन जैसे सब नॉर्मल हो। तय, उसने सॉफ्ट टोन में कहा, तुमने डिनर स्किप कर दिया। तयांग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम मुझे भूखा भी रखोगे क्या? आवाज में गुस्सा कम, हर्ट ज्यादा था। जुंकुक ने ट्रे टेबल पर रख दी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तयांग हंस पड़ा, खोखली टूटी हुई हंसी। तुमने मुझे बंद कर दिया, उसने धीरे से कहा, और फिर बोलते हो कि कुछ नहीं होने दोगे। जुंकुक बेड के पास आया। डिस्टेंस इतना कम कि तहोंग उसे महसूस कर सकता था उसके पीछे। तुम जाने की बात कर रहे थे, जुंकुक ने लो वॉइस में कहा।
तुम्हें आइडिया भी है बाहर क्या हो सकता है? तयोंग ने फाइनली उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू जम गए थे। बाहर जो भी हो, कम से कम मेरी चॉइस होती, तयोंग ने कहा। खामोशी सी छा गई सारे कमरे में। जंकुक को बहुत गुस्सा आया ये सुनकर। चॉइस, उसने रिपीट किया जैसे वर्ड अनफेमिलियर हो। जब मेरी फैमिली के पास चॉइस थी क्या? तहयोंग फ्रीज हो गया। मेरी माँ, जंकुक बोलता रहा, रोज डर के साथ सोती थी। मेरे बाप ने मुझे कबर्ड में छुपा दिया था। उसकी आंखें दूर कहीं, जैसे वो सीन याद कर रहा हो। फिर गोली चली। तहयोंग की सांस अटक गई। जंकुक, उसने हल्की आवाज में कहा। तुम्हें पता है, जंकुक ने कंटिन्यू किया, मैं किस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूँ? तहयोंग ने सिर हिला दिया। खोने से, जंकुक ने कहा। जो मेरे पास होता है, मैं उसे खो नहीं सकता। वो रुकता है, फिर धीरे से कहता है, तुम भी नहीं। तहयोंग की आंखों से आंसू बह गए। पर मैं कोई चीज नहीं हूँ जुंकुक, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इंसान हूँ। जुंकुक ने तहयोंग के आंसू पोंछे, बहुत जेंटली। तुम मेरे लिए सिर्फ इंसान नहीं हो, उसने कहा। तुम मेरी सांस हो तहयोंग। तहयोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये प्यार नहीं लगता, उसने हल्की आवाज में कहा। ये डर लगता है। जुंकुक एक सेकंड के लिए रुक गया, जैसे वो लाइन कहीं अंदर चुप गई हो उसके सीने में। फिर भी उसने पीछे हटने के बजाय कहा, डर ही तो प्यार को जिंदा रखता है। जुंकुक ट्रे को बेड के पास रख देता है। थोड़ा खा लो, तुम वीक नहीं हो सकते। जुंकुक डोर की तरफ जाता है, रुककर एक लास्ट लाइन कहता है, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता तय, चाहे तुम मुझे समझो या नहीं। फिर डोर बंद हो जाता है। तयोंग अकेला रह जाता है, ट्रे की खाना देखता है, फिर अपने हाथों को जो धीरे धीरे कांप रहे हैं। उसके लिप्स से बस एक थॉट निकलता है, अगर ये प्यार है तो मैं इससे बचना चाहता हूँ। किम ग्रुप चेयरमैन ऑफिस में शाम की रोशनी धीरे धीरे आ रही थी। चेयरमैन किम अपने डेस्क के पीछे खड़ा था, हाथ में एक पुरानी कॉन्फिडेंशियल फाइल लिए। कवर पर एक नाम था, जियोन जुंकुक। ये फाइल अभी तक क्यों सील्ड थी? उन्होंने कोल्ड टोन में पूछा। सेक्रेटरी ने हल्के से कहा, सर ये स्पेशल क्लियरेंस के अंडर थी, आपके ऑर्डर के बिना। इसे अभी खोलो, चेयरमैन किम ने कहा। फाइल खुली। फोटोज, पुलिस रिपोर्ट्स, क्राइम सीन पिक्चर्स, एक छोटा सा लड़का अलमारी के अंदर छुपा हुआ, आंखों में टेरर फ्रोजन। चेयरमैन किम की सांसें अटक गई। ये जुंकुक? पेज पलटा। जियोन फैमिली कॉज राइवल माफिया रिलेशन, सस्पेक्ट किम लीनिएज अलाइज। चेयरमैन किम के हाथ कांप गए। किम लीनिएज? उनकी वॉइस लो हो गई। ये मतलब? उसका दिमाग में एक नाम घूम रहा था, तराई माफिया। किम तहयोंग का बाप? चेयरमैन किम ने चेयर पकड़ ली। ये पॉसिबल नहीं। बस यही निकला उसके मुंह से। नेक्स्ट पेज पर हैंड रिटन नोट थी, सर्वाइवर जियोन जुंकुक, मोटिव रिस्क हाई, रिवेंज प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम। चेयरमैन किम की आंखों में रिग्रेट उभर आया। मैंने किस इंसान को अपने घर में ला दिया, उन्होंने खुद से कहा। फिर उनका ख्याल एक और तरफ गया, तैहोंग। उनकी आवाज कांप गई, मेरा बेटा तैहोंग। मैंशन। चेयरमैन आता है। किम मैंशन के गेट जोर से खुलती हैं, गार्ड स्टिफ हो जाते हैं। चेयरमैन किम कार से उतरा, फेस बहुत टेंस, आईज एकदम प्लीजिंग। तैहोंग कहाँ है? उन्होंने डिमांड किया। जुंकुक हॉलवे से निकल कर आता है, काम और कंपोज्ड। वो रेस्ट कर रहा है, जुंकुक ने जवाब दिया। उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। चेयरमैन किम का ब्लड गुस्से से उभर रहा था। तुम मुझे मत सिखाओ, उन्होंने गुस्से से कहा। मेरा बेटा कहाँ है? आखिरी बार पूछता हूँ। जुंकुक ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो मेरी जिम्मेदारी है। चेयरमैन किम के चेहरे पर शौक और गुस्सा दोनों आ गए। जिम्मेदारी? उन्होंने हंसकर कहा। तुमने उसे बंद कर रखा है ना? खामोशी छा गई। जुंकुक ने आंखों में कुछ भी रिफ्लेक्ट होने नहीं दिया। सेफ्टी के लिए।
चेयरमैन किम ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, मैं सब जानता हूँ जियोन जुंगकुक, तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम्हारे दर्द के बारे में। जुंगकुक की आंखों में पहली बार क्रैक आया। फिर आप जानते होंगे, उसने लो वॉइस में कहा। क्यों मैं तेहवांग को खोने का रिस्क नहीं ले सकता? चेयरमैन किम की आवाज़ हैवी हो गई। मेरे पास्ट के गुनाह का बदला मेरे बेटे से लेने का हक तुम्हें नहीं है। उन्होंने गार्ड्स को सिग्नल दिया। तेयोंग को इस घर से निकाला जाएगा, आज अभी। जुंकुक ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, आप मुझे फिर से सब कुछ छीन लेना चाहते हो। उसकी आवाज़ में सालों का ट्रॉमा था। इस बार मैं अलाउ नहीं करूँगा। दो ताकतवर आदमी खड़े थे। एक तरफ था बाप, एक तरफ था पति। एक ही चीज़ के लिए खड़े हैं, तेयांग। ऊपर तेयांग कमरे में बंद, बस अनजान था इस बात से कि जंग शुरू हो चुकी है। उसके बस एक ख्याल था, ये सब खत्म हो जाए, पहले जैसा सब नॉर्मल हो जाए। लास्ट बार कह रहा हूँ, चेयरमैन किम ने हैवी आवाज में कहा। तेहवांग को मेरे साथ भेजो। जुंकुक ने धीरे से सिर झुकाया, फिर आंखें उठाई। वो मेरा है। ये लफ्ज हॉल में बॉम्ब जैसे गिरे। तुम्हारा? चेयरमैन किम ने हंसकर कहा। तुमने शादी प्यार के लिए नहीं की, जुंकुक। तुमने शादी बदले के लिए की है। जुंकुक को गुस्सा आया। आपके लिए बदला हो सकता है, उसने कहा। मेरे लिए जस्टिस है। चेयरमैन किम ने एक कदम आगे बढ़ाया। जस्टिस के नाम पर तुमने मेरे बेटे को कैद कर रखा है। ये कब तक चलेगा आखिर? जुंकुक की आवाज़ ठंडी हो गई। मैंने उसे जिंदा रखा है, आप इसी में खुश रहिए। तेयोंग ये सब कुछ ऊपर से सुन रहा था। ऊपर फ्लोर पर लॉक्ड रूम के बाहर कॉरिडोर में तेयोंग खड़ा था। पता नहीं कैसे, पर डोर आज पूरी तरह बंद नहीं था। वो हॉल की बातें सुन रहा था। बदला? उसके समझ नहीं आई किस बात का बदला। उसका दिल जोर से धड़का। चेयरमैन किम की आवाज़ भारी हो गई। जिस रात जंकुक के माँ बाप मरे, मैं चुप था। मैं जिम्मेदार हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पर मेरा बेटा, वो इस गुनाह का हिस्सा नहीं। तेयोंग के पैर कांप गए। वो किस गुनाह की बात कर रहे हैं? जुंकुक अब चुप्पी तोड़कर उसने कहा, चुप रहिए। जुंकुक पहली बार चिल्लाया। आपको आइडिया भी है उस रात का डर कैसा था? हॉल के शीशे कांप गए जुंकुक की आवाज़ से। मैंने तैहोंग को चुना क्योंकि उसके बाप का खून मेरे हाथों में था। पर अब वो रुक गया। तैयोंग की सांसें भी रुक गई। पर अब क्या? जुंकुक ने अपनी आंखें बंद कर दी। अब वो मेरी आदत बन चुका है। चेयरमैन किम ने गार्ड्स को सिग्नल दिया, ऊपर जाओ। दो गार्ड्स सीधे सीढ़ियों की तरफ गए और तब रुको, तैहोंग की आवाज़ आई। सबकी नज़र ऊपर गई। तैहोंग रेलिंग पकड़ खड़ा था, फेस पेल, आईज शैटर्ड। तुमने? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुमने मुझसे शादी बदले के लिए की? जुंकुक ने कुछ नहीं कहा। साइलेंस ही जवाब था। तैहोंग धीरे धीरे स्टेज से नीचे आया, हर स्टेप जैसे दिल के टुकड़े तोड़ रहा हो। वो जुंकुक के सामने रुकता है। मुझे छोड़ दो, उसने बस इतना ही कहा। बस इतना। जुंकुक की आंखों में ऑब्सेशन फ्लेयर कर जाता है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, जुंकुक ने सख्त लहजे में कहा। चेयरमैन किम आगे बढ़ता है। और मैं अपना बेटा किसी कैद में नहीं रख सकता। तैहोंग ने जुंकुक की ओर देखकर कहा, मैं कैद में रहकर तुम्हारा गिल्ट हील नहीं कर सकता। मैं सांस लेना चाहता हूँ। जुंकुक ने कहा, तुम मेरे हो, उसने लो रफ वॉइस में कहा। तुम जा नहीं सकते। तैहोंग पीछे हटा। ये प्यार नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। ये डर है, और मैं डर के साथ नहीं रह सकता। जुंकुक के दिमाग में सिर्फ एक थॉट आया, खोने का। वही खोना जो बचपन में उसे तोड़ चुका था। अगर तुम चले गए, उसने कहा, तो मैं फिर से सब खो दूंगा। अब बस करो, चेयरमैन किम ने कहा। तैहोंग उनकी तरफ देखता है, एक टूटा हुआ बेटा। चेयरमैन किम उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तुम यहाँ से जा रहे हो। उन्होंने जुंको की तरफ देखकर कहा, आज और अभी।
जंगकुक का चेहरा ब्लैंक हो गया। अगर वो गया, उसने कहा, तो ये घर फिर से लाश बन जाएगा। तयोंग ने धीरे से जंगकुक की तरफ देखा। तुमने मुझे बदले के लिए चुना, उसने सॉफ्टली कहा, पर मैं तुम्हारा पनिशमेंट नहीं हूँ। वो पीछे मुड़ता है और चेयरमैन किम के साथ जंगकुक वहीं खड़ा रह जाता है, हाथ खाली, आंखों में पागलपन। उसके लिप्स बस एक लाइन निकलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तय, चाहे मुझे खुद को ही क्यों ना खो देना पड़े।